Good afternoon, everyone. Welcome to ਢੀਂਡਸਾ ਕਲਾਸਿਸ YouTube ਚੈਨਲ। ਢੀਂਡਸਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HCF ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਐਲਸੀਐਮ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਲਸੀਐਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। देखो सब तो पहला तो आप एलसीएम के बारे पढ़ांगे। HCF की आप क्लास डिस्कशन कर चुके हैं। कल की क्लास के HCF बारे आप पढ़िया सी, उहदे रिलेटेड क्वेश्चन देखे सी, किस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं। सारिया चीज़ों आप डिटेल के किया सी, जिवें कि आप फस्ट क्लास तो डिस्कशन की सी कि आप इस सीरीज़ के क्वांट एप्टीट्यूड के बिल्कुल बेसिक चैप्टर फस्ट तो लैके नंबर सिस्टम तो लैके आप पूरे सिलेबस को कवर करांगे। इस तरीके नाल जो अपने डेली बेसिस ते क्लासिस होगी उसकी टाइमिंग 2 बजे दी है। 2 बजे अपनी डेली क्लास होया करूगी, जिहदे विच आपां सीक्वेंस वाइज चैप्टर नूं कवर करांगे सारे जो अगे आने वाले एग्जाम दे विच, जिवें कि चाहे पंजाब गौरमेंट का होवे, चाहे अदर गौरमेंट के एग्जाम होण, चाहे सेंटर लैवल के एग्जाम होण, सारिआं नूं कवर करदे होए आपां सारियां चीज़ां नूं बिल्कुल बेसिक तो लैके हाई लैवल तक कवर करांगे। HCF दे विच आपां देखिआ सी कि HCF की हुंदा है, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਜੋ HCF ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਪਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਐਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ HCF ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲ, ਲੀਸਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਂਝਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਣਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲਸੀਐਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਘੂਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਘੂਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲਘੂਤਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਣਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 12 ਲਿਖਿਆ, 12 ਦੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਖਨੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 12 24 36 48 60 इदां ही चलते जाते हैं, इदां ही चलते जाते हैं। कहने का मतलब कि ये की आ 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, इदां ही ये चलते रहते हैं। इनू एलसीएम कहते हैं। हुण ये देखो सारे की 12 के किने मल्टीपल ने, यानी कि 12 के किने गुणक ने। पंजाबी दे विच की कहते हैं? गुण। एक ही सारे 12 के किने मल्टीपल ने। इस तरीके नाल की कहंदा, कहंदा कि एलसीएम की हुंदा 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ज़्यादा नंबरां दा ਉਹ की हुंदा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुंदा। उन्हां दे विच सब तो छोटा जो साझा मल्टीपल हुंदा, गुणक हुंदा, ਉਹਨੂੰ की कहंदे ने? एलसीएम कहंदे ने। देखो की हुंदा, सब तो पहले तो आपां बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। एलसीएम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ फाइंड कर सकते हैं? देखो एलसीएम ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया एलसीएम हुंदा की है। देखो फाइंड दी एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। 12 एंड 16 कहना कि 12 ते 16 का एलसीएम पता करो, लघुत्तम पता करो। देखो इनू भी आप अलग अलग मैथड ना कर सकते, जिमें कि आप HCF नूं अलग अलग वे नाल ट्राई किया भी किस किस तरीके नाल उहनूं आपां सोल्व कर सकते। इस तरीके नाल आपां एलसीएम नूं अलग अलग तरीके नाल सोल्व कर सकते। सब तो पहला तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ एलसीएम। हुण देखो एलसीएम की डेफिनेशन की कहती है, कहता कि सब तो छोटा कॉमन साझा मल्टीपल। एलसीएम असल दे विच हुंदा की? आपां देखो हुण आपां इन्हां दे की पता करने? मल्टीपल पता करने। मल्टीपल आपां इस तो पहला पढ़िया 12 के मल्टीपल किहड़े? 12 24 36 48 60 इदां ही चलते जाणगे।
ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਨਾ ਲੱਭ ਜੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ 16, 16 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀ ਨੇ 32 48। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 48 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 48 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 48। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 96 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 48 ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੀਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਹੈ 48। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 96 ਆਊਗਾ, ਫਿਰ 192 ਆਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 48 ਆ, ਹੁਣ 48 ਅਗਰ ਐਲਸੀਐਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 48 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਲਸੀਐਮ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 48 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 96, 48 ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 48 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ 48 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 48 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਔਰ 16 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ 48 ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 48 ਆ ਉਹ 12 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਬੋਥ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਐਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਲਸੀਐਮ ਆਫ two or more numbers is the least number which is divisible by those numbers। देखो हुण एलसीएम की डेफिनेशन की बन गई। देखो की कहंदा, जिवें कि आपां एलसीएम फाइंड किया 12 ते 16 का, इन्हां दा एलसीएम की आया 48 आया, की आया 48। हुण देखो ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਤੇ 16, 12 ਐਂਡ 16, ਟੂ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਐਲਸੀਐਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 48 12 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, 48 16 ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਐਚਸੀਐਫ ਨਾਲ। ਐਚਸੀਐਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਚਸੀਐਫ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 12 ਔਰ 16 ਦਾ ਐਚਸੀਐਫ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਚਸੀਐਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਚਸੀਐਫ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਚਸੀਐਫ ਐਂਡ ਐਲਸੀਐਮ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਫਾਈਂਡ ਦੀ LCM of 12 and 16, यानी कि 12 ਤੇ 16 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ? LCM। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਸੈਕੰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ।
बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कहना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ना समझने की कोशिश करते हैं। हुण देखो 12 और 16 दो नंबर्स है, इन्हां दे आपां प्राइम फैक्टर्स बनाने, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लीयर। 16 का की होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये की बन गए प्राइम फैक्टर बन गए। एलसीएम दे विच की हुंदा, देखो ये बनया कि असल दे विच 2 दा स्क्वेयर इंटू 3, ये की बनया 2 दी पावर 4, की बनया 2 दी पावर 4। एलसीएम दे विच की हुंदा है, कहंदा कि जो तां प्राइम फैक्टर्स कॉमन ने, हुण देखो 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कॉमन आ, 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कॉमन आ, कहंदा कि ਜਿਹੜੇ प्राइम फैक्टर कॉमन ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 3, ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, यानी कि 3 एज इट इज। ये की होगा 16 इंटू 3 अपना की हो जाऊगा 48, अपना की आ जाऊगा एलसीएम ऑफ बोथ 12 एंड 16। इस तरीके नाल आपां क्वेश्चन कर सकते किसी भी मैथड नाल। हुण देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे मतलब देखना पैंदा, किवें देखना पैंदा। कई बार जो टर्म्स ने बहुत वड्डियां आ जांदी है, उन्हां दा आपां मल्टीपल नहीं फाइंड कर सकते, उस तरीके नाल आपां प्राइम फैक्टर करांगे। हुण देखो एक थर्ड मैथड इहदा की हुंदा जो आपां छोटियां क्लासिस दे विच करदे हुंदे सी, डिवीजन मैथड। थर्ड मैथड की इहदा डिवीजन मैथड। डिवीजन मैथड, हुण डिवीजन मैथड किवें करदे हुंदे सी आपां, इस तरीके नाल किवें करदे हुंदे। सब तो पहला 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 2 4 जा, यानी कि अपना आंसर फिर भी कितना होगा जो आप इन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 8 24, 8 2 जा 16 और 3 48, अपना आंसर क्या आ जाएगा 48। हुण तुसीं देखिया भी एलसीएम नूं भी आपां एचसीएफ की तरह 2 या 3 दे मैथड दे विच इजीली डिस्क्राइब कर सकते। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ये हुण अगे देखते हैं, कहना कि फाइंड दी एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर। कहना कि मोर दैन 2 नंबरस होण जदों उन्हां दा आपां एलसीएम किवें फाइंड करांगे। फाइंड दी एलसीएम ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। कहना कि एलसीएम पता करो 2 तो ज्यादा नंबर दा, किहड़े किहड़े। फाइंड दी एलसीएम ऑफ 8 12, एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 21, 15 एंड 21। देखो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ मल्टीपल ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ किस मैथड ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहना कि प्राइम फैक्टराइजेशन इनू नाल इनू करांगे, किवें करांगे। देखो सब तो पहला तो 8 12 15 और 21 दे आपां की बनावांगे, फैक्टर्स बनावांगे। फैक्टर्स की बन गए प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 दे की बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 दे 3 इंटू 5, 21 दे 3 इंटू 7। सब तो पहला आपां की करना, देखो की हुंदा इहदे विच। हुण इहदे विच अपने प्राइम फैक्टर किहड़े-किहड़े आ रहे ने, आपां चैक करांगे अपने प्राइम फैक्टर किहड़े-किहड़े ने। किहड़े-किहड़े ने 2 3 5 और 7, यही अपने प्राइम फैक्टर आ रहे। आपां जिवें कि पहला डिस्कशन कीती सी भी जो कॉमन आ रहे हैं उन्हां दी की होगी हाईएस्ट पावर, यानी कि एक ही आ 2 दा क्यूब, नैक्सट की 2 दा स्क्वेयर इंटू 3, एक ही आ 3 इंटू 5 3 इंटू 7। हुण देखो 2 दी पावर की आऊगी क्यूब आऊगी, यानी कि
एलसीएम की होਊਗਾ ਇਹਦਾ एलसीएम की ਇਹਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 इंटू 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 इंटू 5 इंटू 7 ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 21 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ एलसीएम ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 840 ਕੀ ਹੋਊਗਾ 840 ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ एलसीएम ऑफ बोथ यानी कि चारां ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ एलसीएम ਹੋਊਗਾ 840। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नाल मैथड नाल आपां कोई भी वड्डी तो वड्डी वैल्यूज़ दे आपां की एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट कंसैप्ट देखते इहदे विच एलसीएम ऑफ डेसीमल फ्रैक्शन। देखो इस तो बाद आपां एलसीएम की गल करते हैं डेसीमल्स की। अगर कोई वैल्यूज़ ने डेसीमल्स दे विच आ जाण तां एलसीएम ऑफ डेसीमल्स। हुण देखो क्वेश्चन की आया होया इहदे विच फाइंड दी एलसीएम ऑफ फाइंड दी एलसीएम ऑफ 0.6 9.6 and 0.36 0.36। देखो कल की क्लास दे विच भी आपां डिस्कशन कीती सी भी जदों भी डेसीमल्स वाले नंबरस आ जाण उदों आपां HCF किवें फाइंड करदे हुंदे। सब तो पहला तो आपां चैक करते हुंदे कि उन्हां दी जो डेसीमल की प्लेस आ की होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सब तो पहला आपां डेसीमल की प्लेस की करनी है सेम करनी है। देखो डेसीमल की प्लेस किवें सेम करांगे पॉइंट तो बाद 2 डिजिट ने पॉइंट तो बाद 1 डिजिट आ पॉइंट तो बाद 1 डिजिट आ। सब तो पहला आपां की करना फर्स्ट स्टैप दे विच 0 पॉइंट की डेसीमल की जो प्लेस है सेम करनी है 9.60 0.36 फर्स्ट स्टैप। सैकेंड स्टैप दे विच आपां की करना है कि जो भी पॉइंट छड्डदे ने यानी कि एलसीएम किहदा फाइंड करना आपां 60 960 और 36 ये की करना एलसीएम फाइंड करना। हुण इन्हां नूं आपां प्राइम फैक्टराइजेशन नाल भी कर सकते हैं डिवीजन मैथड नाल भी कर सकते तुसीं किसी भी तरीके नाल इहनूं फाइंड कर सकते हो। इन्हां दा एलसीएम क्या होगा 2880। इंपोर्टेंट इहदे विच यही समझण वाला सी भी जदों पॉइंट्स वाले नंबरस आ जाण उदों आपां एलसीएम ईजीली किवें फाइंड कर सकते किवें फाइंड करांगे। सब तो पहला तो उन्हां दी जो पॉइंट की प्लेस आ उहनूं सेम करना उस तो बाद पॉइंट नूं छड्ड देना यानी कि जो सिंपल नंबरस अपने बन जाएंगे उन्होंने की ले लेना एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 2880। हुण देखो अगे की करना है हुण देखो किन्ने डिजिट तो पहला की सी पॉइंट सी 2 तो बाद यानी कि आंसर दे विच भी तुसी 2 डिजिट तो पहला की ला दो पॉइंट ला दो ये की आ जाऊगा एलसीएम ऑफ 0.6 9.6 एंड 0.36। इस तरीके नाल आपां किसी भी क्वेश्चन नूं सोल्व कर सकते। इहदे विच इंपोर्टेंट की है सब तो पहला डेसीमल की प्लेस नूं की करो सेम करो उस तो बाद उन्होंने पॉइंट्स नूं तुसीं छड्ड दो सिंपल नंबरस बन जाएंगे उन्होंने की करो एलसीएम जिन्ने डिजिट तो पहला क्वेश्चन दे विच दिता होया उन्ने डिजिट तो पहला तुसीं की करो पॉइंट ला दो अपना की होगा आंसर होगा। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते एलसीएम दे विच। नैक्सट क्वेश्चन देखो इहदे विच फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 18 24 30 and 42 will leave in each case the same remainder one देखो क्वेश्चन दे विच की कहंदा इस तरह के अक्सर एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं
कहना कि फाइंड दी लीस्ट नंबर, छोटे तो छोटा नंबर पता करो ਜਿਹੜਾ कि डिवाइड हो जाए 18 ਤੇ 24 ਤੇ 30 ਤੇ एंड 42 ਤੇ। कहना कि छोटे तो छोटा नंबर पता करो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ डिवाइड हो जाए, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਬਚੇ 1 ਬਚੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੇ 16 ਸੀ, 12 ਤੇ 16 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ 48 ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਐਲਸੀਐਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ, यानी कि एलसीएम ऑफ 18, 24, 30 एंड 42, यानी कि इन्हां दा एलसीएम होगा। ये तो पहली कंडीशन आ, पहले इनू आपां एलसीएम फाइंड करते हैं, आपां नू रिक्वायर्ड नंबर मिल जूगा, यानी कि 18, 24, 30 एंड 42 इन्हां दा एलसीएम आपां किवें करांगे प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नाल। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड नाल किवें करांगे, यानी कि 2 × 3 दा स्क्वेयर, 9 × 2 कितना हुंदा 18, उस तो बाद 2 दा क्यूब 8 × 3 24, उस तो बाद की आऊगा इहदा 30 देखो 2 × 3 × 5 ये की हो जाएगा अपना 30। 42 का की आऊगा 2 × 3 6 × 7। क्लीयर है जी। हुण आपां देखना कि इहदे विच आपां की देखदे हुंदे आ भी जिहड़ी टर्म तां कॉमन आ वो की होऊगा हाईएस्ट पावर। देखो सब तो पहला तां इहदे विच प्राइम फैक्टर्स आपां देख लैंदे आ। प्राइम फैक्टर्स अपने किहड़े किहड़े ने 2, 3, 5 और 7, ये अपने की ने प्राइम फैक्टर्स ने। प्राइम फैक्टर्स ने उस तो बाद देखो प्राइम फैक्टर्स ने उस तो बाद की होगा, कहना कि आपां की लैनी हाईएस्ट पावर लैनी है, की लैनी है हाईएस्ट पावर। हुण देखो 3 दी हाईएस्ट पावर कितनी आ 2, यानी कि 3 दा स्क्वेयर इंटू 2 दी हाईएस्ट पावर कितनी आ 3, 2 दा क्यूब, 5 दी हाईएस्ट पावर 1, 7 दी हाईएस्ट पावर 7, यानी कि ये की आ जाऊगा अपना एलसीएम आ जाऊगा किदा 18 दा 24 दा 30 दा ते 42 दा कितना होगा 2520, कितना होगा 2520। ये तो फर्स्ट कंडीशन सी। सैकेंड कंडीशन दे विच की कहंदा, कहंदा कि हरेक केस दे विच रिमाइंडर 1 बचदा। हुण देखो एलसीएम की हुंदा, एलसीएम तो वही हुंदा बई जिहड़ा उस नंबर ते एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए जिन्ना नंबरां दा वो एलसीएम आ। हुण इहदे विच देखो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा, रिमाइंडर कदों बचूगा जदों एक उहदे च की होऊगा एक्स्ट्रा होऊगा, यानी कि अपना रिक्वायर्ड नंबर की होऊगा, रिक्वायर्ड नंबर अपना की होगा 2520 प्लस 1, अपना आंसर की होगा 2521, अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा, ये की अपना रिक्वायर्ड आंसर। चलो इस तो बाद देखते हैं, ये तो एलसीएम का कंसैप्ट सी बई आप एलसीएम नूं देखिया भी अलग अलग तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं। हुण अगे मिसलेनियस क्वेश्चन आउंदे ने दोनों एचसीएफ ते एलसीएम ते कंबाइन। मिसलेनियस क्वेश्चन आ एचसीएफ ते एलसीएम ते। देखो मिसलेनियस क्वेश्चन है एचसीएफ ते एलसीएम। हुण आपां सब तो पहला एक क्लास दे विच एचसीएफ बारे पढ़िया, फिर अज आपां एलसीएम बारे पढ़िया। हुण आपां पढ़ रहे हैं भी दोनों के कंबाइन रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आउंदे ने। देखो सब तो पहला तो क्वेश्चन आउंदा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। कहना कि अगर तुहानूं फ्रैक्शन दे कोई चीज़ दिती गई होवे उन्होंने तुसीं किवें फाइंड करोगे। आपां डेसीमल बारे भी पढ़िया, सिंपल
ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? P/Q ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2/3, 7/9, 8/9, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ HCF ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? HCF ਆਫ ਨਿਊਮਰੇਟਰ upon LCM of denominator ਇਹ ਸੀ LCM। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HCF ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ P/Q ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2/3 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਏ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਡੈਨੋਮੀਨੇਟਰ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਨਿਊਮਰੇਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ HCF ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? LCM। ਰਿਵਰਸ LCM ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਨੀ ਕਿ LCM ਆਫ ਨਿਊਮਰੇਟਰ upon HCF of denominator। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? LCM। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ LCM, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ HCF, LCM ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ LCM। ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋ ਜਾਣ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਆ? ਫਾਈਂਡ ਦੀ LCM ਆਫ find the HCF and LCM of 2/3, 8/9, 16/81 and 10/27। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HCF ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ LCM ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ HCF ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? HCF। ਯਾਨੀ ਕਿ HCF ਆਫ 2, 8, 16 ਐਂਡ 10 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? HCF। अपॉन की करते होंगे आप रिवर्स करते होंगे। रिवर्स का मतलब यानी कि LCM ऑफ डेनोमीनेटर किवें करांगे? 3, 9, 81 और 27। हुण आपां 2, 8, 16 और 10 का की करना? HCF फाइंड करना। देखो कि HCF आपां किवें फाइंड कर सकते हैं? अलग अलग तरीके नाल फाइंड कर सकते हैं, जिवें कि फैक्टर्स करके, प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स करके, कॉमन फैक्टर्स करके। देखो की करते हैं आप इन्हां दे फैक्टर्स बना लैंदे हां। दो दे फैक्टर्स किहड़े-किहड़े होणगे? 1 ते 2, 1, 2, 4 और 8, 1, 2, 4, 8 और 16। इस तो बाद 1, 2, 5 और 10। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਆ? 2। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ HCF ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HCF ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ HCF ਹੁੰਦਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ हाईएस्ट फैक्टर ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਡਿਵਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 2 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 8 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, 10 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੀ HCF ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। LCM ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਵਰਸ ਹੈ। LCM ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ LCM ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3, 9 ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ
27 का की होगा 3 का क्यूब, 81 का की होगा 3 की पावर 4। हुण देखो इन्हां सारियां दे विच कॉमन की है 3, 3 की पावर हाईएस्ट की है 3 की पावर 4, यानी कि ये की आ जाऊगा अपना HCF आ जाऊगा किहदा इस फ्रैक्शन का, की आंसर आऊगा 2/81। हुण इसे तरीके नाल इहदे विच अगर एलसीएम होवे तां एलसीएम लई आपां की करदे हुंदे आ भी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एलसीएम ऑफ 2, 8, 16 और 10 इन्हां दा एलसीएम अपॉन च की हो जाता रिवर्स, यानी कि HCF ऑफ 3, 9, 81 और 27। हुण इन्हां दा आपां सिंपली की करना एलसीएम फाइंड करना है। जदों इन्हां दा एलसीएम फाइंड करांगे अपना आंसर की आऊगा 80 आऊगा। प्राइम फैक्टराइजेशन नाल किसी भी मैथड नाल तुसीं एलसीएम फाइंड कर सकते हो। HCF की आऊगा 3, यानी कि एलसीएम की हुंदा ਉਹ नंबर हुंदा छोटे तो छोटा ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ डिवाइड। देखो 82 ਨਾਲ ਵੀ डिवाइड आ, 8 ਨਾਲ भी, 16 ਨਾਲ भी, 10 ਨਾਲ भी। HCF ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ डिवाइड। ਹੁਣ देखो 3 ਨੂੰ ਵੀ डिवाइड करता है, 3 9 ਨੂੰ ਵੀ, 81 ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ 27 ਨੂੰ, यानी कि ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ HCF, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ एलसीएम। इस तरीके नाल तुसीं किसी भी क्वेश्चन नूं ईजिली सोल्व कर सकते हो फ्रैक्शन वाली फॉर्म दे विच, अगर तुहानूं इहदा कंसैप्ट क्लीयर है। चलो नैक्सट कंसैप्ट देखते हैं। जिहदे रिलेटेड अक्सर एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंसैप्ट की है इहदे विच, कहंदा कि HCF ऑफ 2 नंबर्स, कहना कि किसी भी 2 नंबर का HCF ओदी प्रोडक्ट LCM ऑफ 2 नंबर्स, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, सैकेंड नंबर। एक कंसैप्ट रिलेशन की कहना कि जेड़ा HCF कोई भी 2 नंबर आ, कहना कि कोई भी 2 नंबर कंसीडर कर लो X ते Y, कहना कि X ते Y का जेड़ा HCF होगा ओदी प्रोडक्ट X ते Y दे LCM दे बराबर की होगी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ X इंटू प्रोडक्ट ऑफ Y। ये की हुंदा एक कंसैप्ट रिलेशन आ। इहदे रिलेटेड अक्सर एग्जाम दे विच क्वेश्चन आउंदे, किस तरह दे आउंदे आपां देखदे हां। जिवें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल, दी HCF 2 numbers, HCF of 2 numbers, HCF of 2 numbers is 11 and their LCM is 693। कहना कि उन्हों का LCM कितना 693 ते उन्हों का HCF की आ 11 आ, कोई 2 नंबर्स ने। इफ वन ऑफ द नंबर, इफ वन ऑफ द नंबर, one of the number is 77, find the other number, other number। देखो क्वेश्चन दे विच की कहंदा कि HCF दिता 2 नंबरां दा। HCF नूं पंजाबी दे विच महत्तम कहंदे ने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहंदा कि 2 नंबरां दा HCF 11 आ, LCM 693 आ। कहंदा कि अगर उन्हां दे विचों एक नंबर आपां नूं गिवन आ, कहंदा कि दूजा नंबर आपां ईजिली फाइंड कर सकते। देखो जो आपां रिलेशन पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी टर्म आ जो मिसिंग हो सकती है, जिवें कि LCM ना दिता होगा, नंबर्स दे देंगे HCF, यानी कि चारां दे विचों कोई ना कोई टर्म मिसिंग होगी। आप क्वेश्चन नूं ईजिली सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपां नूं 3 वैल्यूज़ गिवन आप फोर्थ नूं आइडेंटिफाई कर सकते। देखो की हुंदा है, आपां देखिया सी कि प्रोडक्ट ऑफ HCF यानी कि 11 इंटू 693
3 प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। फर्स्ट नंबर की आ 77, सैकेंड नंबर आप कंसीडर कर लेने एक्स, यानी कि आप की करना एक्स की वैल्यू सिंपली सॉल्व करना। हुण देखो 11 इंटू 693 अपॉन 77 इज इक्वल टू एक्स। 11 7 जा 77, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, यानी कि अपना सैकेंड नंबर की आ गया 99। सैकेंड नंबर की अपना 99। हुण तुसीं ये देख लो जो 99 आ ते 77 आ, इन्हां दा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की है 11 आ, 11 ही आऊगा। अगर इन्हां दा एलसीएम पुछ ले तो कितना आऊगा 693, यानी कि दो नंबर की ने 77 आ ते 99 आ, जिन्हां दा HCF तो 11 आउंदा, जिन्हां दा एलसीएम की आऊगा 693। ये सी कंसैप्ट। चलो इस तो बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस तो इलावा टू नंबर्स आर इन द रेशो आर इन दी रेशो, कहना कि दो नंबर आ जिन्हां दी रेशो की आ रेशो ऑफ 15 एंड 11 if their HCF is if their HCF is 13, find the numbers, find the number। देखो सब तो पहला तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते की कहता कहता कि दो नंबर ने जिन्हां दी रेशो आ एग्जैक्ट नंबर नहीं आ। रेशो का मतलब की हुंदा कि अनुपात, मतलब इन्हां दा कोई मल्टीपल होगा, इन्हां दे अकॉर्डिंग ही चीज़ां होणगी। जिवें कि दो नंबर्स किहड़े किहड़े रेशो की आ आपां लैट कर लैने, लेट दी नंबर्स बी 15x एंड 11x। हुण x इत्थे की आ वेरीएबल आ। हुण वेरीएबल का मतलब की हुंदा है, मतलब x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, यदि कोई फिक्स वैल्यू नहीं। हुण देखो आपां तां कंसीडर कीता x की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, यानी कि दो नंबर किहड़े आ, एक तो 15 का मल्टीपल होगा, एक 11 का मल्टीपल होगा। क्लीयर है जी इत्थों तक। अगे की कहंदा, अगे देखो की कहंदा, कहंदा कि इन्हां दा HCF की आ 13, HCF की आ 13। हुण देखो आप देखिया सी कि 12 ते 16 का HCF 4 सी। हुण क्योंकि 12 4 का मल्टीपल भी है, 16 का मल्टीपल भी है। हुण देखो ये दोनों की ने 4 के मल्टीपल ने 12 ते 16, यानी कि देखो जिहड़ा इन्हां दो नंबरां दा HCF होगा वो इन्हां दा की होगा मल्टीपल होगा, या डिवाइजर कह सकते आप। देखो 12 ते 16 का डिवाइजर की आ 4 आ, यानी कि कॉमन डिवाइजर होगा सब तो वड्डा जिहड़ा इन्हां नूं की करदे डिवाइड। हुण देखो 15x HCF ऑफ 15x एंड 11x, इन्हां दा HCF की होगा, HCF किहड़ा होगा। देखो कहता कि कोई नंबर आ जिहड़ा कि 15 का मल्टीपल आ ते 11 का मल्टीपल आ। हुण इन्हां दे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हो सकता है, यही तो हो सकता है क्योंकि x ही हो सकता है। कहता कि HCF की होगा 15x ते 11 का x का x ही होगा, बट असल दे विच HCF दिता की आ 13 दिता होया। क्लीयर, यानी कि हुण आपां नूं HCF पता लग गया, आपां नंबर्स फाइंड कर सकते। यानी कि फर्स्ट नंबर की होगा, फर्स्ट नंबर की होगा 15 इंटू 13, यानी कि 165, कितना होगा 165। उस तो बाद सैकेंड नंबर अपना की होगा, सैकेंड नंबर अपना की है 13, 11 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 143। एक ही आगे दो नंबर्स आ गए। हुण तुसीं ध्यान नाल वेखो तां ये दो नंबर्स की ने, 13 ਦੇ मल्टीपल ने, यानी कि ये दो नंबर की ने ये एग्जैक्टली डिवाइड ने, एक ही इन्हां दा डिवाइजर आ। HCF की हुंदा है
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ HCF ਹੋਊਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 165 ਤੇ 143। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ HCF ਦਾ ਚੈਪਟਰ, HCF ਤੇ LCM ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ HCF ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਪੜਿਆ, LCM ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੇ ਵੀ HCF ਤੇ LCM ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।